आज साल 2026 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। उनकी ताकत और उनका रुतबा तो सभी जानते हैं, पर क्या आप उस संघर्ष से वाकिफ हैं जो उन्होंने इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए किया है। उनकी जिंदगी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए आज की इस 3D वीडियो में हम गहराई से जानते हैं मोदी जी की बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की वो अनकही दास्तान। इनकी कहानी को महसूस करने के लिए हमें जाना होगा साल 1950 में। ये वो समय जब भारत आजाद हो चुका था। गुजरात के एक छोटे से गाँव वादनगर में 17 सितम्बर 1950 को एक साधारण परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। उनके कुल 6 बच्चे थे, जिनमें से तीसरे नंबर पर थे नरेंद्र मोदी। तब किसी ने सोचा था कि ये बालक आने वाले समय में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बचपन से ही मोदी जी ने गरीबी को बहुत ही करीब से देखे थे। उनके पिता वादनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए देश से जुड़ने का जज्बा जगाने के लिए उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में मोदी जी को RSS के स्कूल में भेज दिया। स्कूल में वक्त आसान नहीं था। गरीबी की वजह से कई बार बच्चे उनका मजाक उड़ाते, देखो चाय वाला का बेटा, देखो चाय वाला का बेटा कहकर उन्हें चिढ़ाया जाता। मगर मोदी जी का पर्सनैलिटी बचपन से ही अलग था। उन्हें इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जहाँ उनकी दोस्त नई साइकिल या खिलौनों का सपना देखते हैं, वहाँ मोदी जी का सपना था कि वो कैसे अपने परिवार और समाज की मदद कर सके। घर की हालत सुधारने के लिए उन्होंने अपने पिता की चाय की टपरी पे काम करना शुरू किया। सोचिए एक छोटा सा बालक हाथ में चाय की केतली लिए तेजी से आती जाती ट्रेन के बीच लोगों को चाय बेच रहा है। कई बार लोग उस मासूम चेहरे को देखकर 2-4 पैसे एक्स्ट्रा दे देते, पर मोदी जी उन पैसों को खुद पर खर्च करने के बजाय स्टेशन पे बैठे बेसहारा और गरीब लोगों की मदद में लगा देते थे। यहीं से उनके अंदर जनसेवा की आग निकली। फिर वो दौर आया जब भारत की चाइना के साथ जंग शुरू हुई। वादनगर स्टेशन एक अहम पॉइंट बन गया। हर घंटे वहाँ से फौजियों से भरी ट्रेन गुजरती थी। उन लोगों को देखकर उनके मन में देश प्रेम और जागृत हुआ। वो बिना एक पैसे लिए उन फौजियों को गर्मा गर्म चाय पिलाते। उनका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। जब भी स्कूल में कोई नाटक होता, कोई डिबेट होती या किसी के हक के लिए आवाज उठानी होती, नरेंद्र मोदी हमेशा सबसे आगे खड़े मिलते। उनकी आवाज में वो दम था कि लोग रुक कर उन्हें सुनने लगते। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक गहरा जख्म दिया। कुछ महीने बाद वही ट्रेन वापस आई, पर मंजर बदल चुका था। ट्रेन के डिब्बे खाली थे। कई फौजियों की मौत हो चुकी थी, जिन्हें कुछ समय पहले नरेंद्र ने अपने हाथों से चाय पिलाई थी। इस हादसे ने उनका दिल तोड़ दिया। उस दिन से उन्हें एहसास हुआ कि देश के लिए मरना क्या होता है। वो फौज में जाना चाहते थे, लेकिन उम्र कम थी, इसलिए उन्होंने RSS को पूरी तरह अपना लिया, जहाँ देशभक्ति और संस्कारों की सीख दी जाती थी। उनका रूटीन बड़ा ही कठिन था। सुबह स्टेशन पे चाय बेचना, फिर स्कूल जाना और शाम को RSS की मीटिंग में शामिल होना। एक दिन उनके घर एक साधु आया। उन्होंने नरेंद्र का हाथ देखा और उनकी माँ से एक ऐसी बात कही जो आज सच लगती है। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा अगर पॉलिटिक्स में गया तो भारत के लोगों के दिलों में राज करेगा, और अगर धर्म की राह पे निकल गया तो बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। ये सुनकर उनकी माता रोने लगी, क्योंकि नरेंद्र पूजा पाठ और ध्यान में बहुत ही वक्त बिताते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा संन्यास न ले ले। साल 1968 में जब वो 18 साल के हुए, परिवार ने उनकी शादी जसोदाबेन से करवा दी। लेकिन मोदी जी का मन तो कहीं और था। वो बार बार कहते कि उनका जीवन देश के लिए है। शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों ने आपस में फैसला किया कि वो अलग रहेंगे, ताकि मोदी जी अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हिमालय की ओर निकल गए। 2 साल तक उन्होंने साधु की तरह जीवन व्यतीत किया। 2 साल बाद वो वापस गुजरात आए, मगर घर नहीं बल्कि अहमदाबाद। वहाँ उन्होंने फिर से एक चाय की टपरी लगाई। वहीं उनकी मुलाकात अंबालाल कोस्ती जी से हुई, जो RSS के नेता थे। मोदी जी की क्षमता और उनकी बातों से प्रभावित होकर उन्हें RSS में जगह दे दी, और यहाँ से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और RSS पे बैन लगा दिया, तब मोदी जी ने दिखाया कि वो कितने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो हुलिया बदलकर सरदार बन गए, या अलग अलग भेष में घूमते और सरकार के खिलाफ प्रचार करते। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया तक खबरें पहुंचाई। उनकी इस हिम्मत ने उन्हें RSS में एक नया कद दिया और वो रीजनल ऑर्गेनाइजर बन गए। 1977 में जब इमरजेंसी हटी, तब मोदी जी का नाम बड़ा हो चुका था। उन्होंने इस दौर पे एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था संघर्ष मां गुजरात। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बड़े चेहरे और दिमाग की जरूरत थी। 1980 में जब सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा की प्लानिंग हुई, तो उसका पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को दिया गया। उन्होंने इस यात्रा को इतना बड़ा बनाया कि पूरे देश में हिंदू धर्म और बीजेपी की आवाज सुनाई देने लगी। इस सफलता के बाद उनका कद अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह जैसे नेताओं के बीच बढ़ गया। 2001 में गुजरात के CM केशुभाई पटेल की सेहत खराब हुई और उन्होंने मोदी जी पर भरोसा जताया। मोदी जी CM बने और फिर उन्होंने गुजरात का चेहरा ही बदल दिया। एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में उन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया गुजरात मॉडल के चर्चे करने लगी। लोग उन्हें एक सख्त और विकसित नेता के रूप में देखने लगे। और फिर आए वो ऐतिहासिक साल 2014। लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने कहा, मैं एक गरीब घर का चाय बेचने वाला लड़का हूँ। उन्होंने इस बात से लोगों का दिल छुआ। बिना किसी राजनीतिक खानदान या बड़े पैसे के उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री के साथ वो भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 में जनता ने उन्हें और भी ज्यादा प्यार दिया। GST, डिमोनिटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370 जैसे बड़े कदम उनकी इस कहानी का नतीजा है। एक ऐसा इंसान जिसने जीरो से शुरू करके शिखर तक सफर तय किया। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इसी तरह भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहें। थैंक यू।